नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर। हर बीतते पल के साथ निवार तूफान का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। देश के 3 राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में इस वक्त निवार तूफान से टक्कर का काउंटडाउन चल रहा है। निवार तूफान आज आधी रात के बाद तमिलनाडु के कराईकल और महाबलीपुरम के बीच तट से टकराएगा। लैंडफॉल के वक्त इस तूफान की रफ्तार 120 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी और चेन्नई एयरपोर्ट पर निवार तूफान के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और इस बीच खबर है कि कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा चुका है, 24 ट्रेनें रद्द की गई हैं, स्कूल में छुट्टी है और निवार तूफान की आहट जैसे जैसे दिखाई देने लगी है। समंदर में ऊंची लहरें उठने की ये तस्वीरें भी आ रही हैं और इस बीच खबर है कि लगातार बारिश की वजह से अब लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। चेन्नई में किसी भी खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, मुस्तैद है। बावजूद इसके तूफान ने अपना ट्रेलर भी दिखा दिया है। अब चेन्नई शहर से तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। समंदर में एक तरफ जहां ऊंची लहरें उठ रही हैं, वहीं कई इलाकों में बारिश और तूफान से बर्बादी का मंजर भी नजर आ रहा है। इस तूफान से कहीं होर्डिंग्स टूट गए हैं, सड़क पर आ गिरे हैं, तो कहीं दर्जनों पेड़ उखड़ गए हैं। बारिश के बाद सड़क पर सैलाब सा नजर आ रहा है। दुकानें, रेस्टोरेंट सब डूब गए हैं, घुटने तक पानी भर चुका है और जगह जगह तबाही की ये तस्वीरें अब कैमरे में कैद हुई हैं और ये 6 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। चेन्नई से इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय बे ऑफ बंगाल में तेज लहरें उठने लग गई हैं और हवाएं भी तेज हो गई हैं। बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन आज शाम 6:30 बजे के बाद से लेकर रात 11:30 बजे ये वो समय होगा जब ये तूफान सीधा इस एरिया पे हिट करेगा। इसीलिए कोस्टल लाइन पे जितने भी मछुआरे थे उन सबको सुरक्षित एरियाज तक भेज दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मर्चेंट शिप हैं उनको हटा दिया गया है। रिहायशी इलाकों में जो कच्चे घर बने हुए हैं जो कि कोस्ट लाइन के बिल्कुल बगल में हैं, उनको कहा गया है कि वो सुरक्षित ठिकानों तक चले जाएं। जो इंडस्ट्रीज और साथ में जो बड़ी रिफाइनरीज आसपास थी, उनके जो मेन एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको खाली करवाया गया है। एहतियातन तौर पे इस तूफान से बचाव के लिए हर एक कोशिश की जा रही है। अभी भी आप देखें तो बारिश रुक रुक कर हो रही है और तेज बारिश की इन लहरों के साथ इस समय समुद्र में भी जो वाटर करंट है वो इंक्रीज हो गया है। इसीलिए लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे तक कोई भी बे ऑफ बंगाल के इस समुद्र की तरफ ना जाए। खास तौर पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी ये वो एरियाज हैं जो कि इसकी चपेट में डायरेक्टली आएंगे। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, चेन्नई। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टी राघवन भी हमारे साथ है, मेरी सहयोगी ज्योत्सना भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, किस लोकेशन पर है आप? सेफ हैं? हालात इस वक्त वहां पर बताएं क्या है? सुरभि, इस समय बारिश तेज हो रही है और अनुमान ये लगाया गया था ठीक मेट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक उसी हालात के अनुसार इस समय तेज बारिश हो गई है। हम ममल्लापुरम में है जो महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है। एक तरफ यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है तो दूसरी तरफ ये सॉल्ट लेक के बीच का एरिया है और इसीलिए वाटर लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर अब पानी जाने लगा है। मेरे ठीक पीछे जो आप पूरा ओपन एरिया देख रहे हैं, दरअसल वो पूरी तरीके से जो बैक वाटर है उससे भर चुका है और यही वजह है कि अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एनडीआरएफ के तौर पर जो लीडिंग एजेंसी है उनकी करीबन 6 से 7 जो टीम्स हैं एनडीआरएफ की, फोर्स बटालियन की, उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया है। साथ में कोस्ट गार्ड की टीम्स यहां पर है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने एसडीएम के आधार पर, जो एसडीएम की जो रिपोर्ट्स थी उसके आधार पर 5 अलग अलग लोकेशंस पे महाबलीपुरम पे पूरा जो कोस्टल लाइन है उसको इंटैक्ट किया है। सबसे बड़ी मुश्किल थी कि करीबन इस पूरे एरिया में 500 से 1000 के लगभग मछुआरे थे जो कि समुद्र में जाते थे, उनको टाइम रहते हुए वापस लाया गया है और जो उनकी बोट्स हैं जो वहां पे रखी गई थी कोस्ट लाइन पे, उनको भी पीछे किया गया है। तो अब 11:30 बजे के रात से लेकर सुबह का जो वक्त होगा, जिस समय ये जब हिट होगा ये निवार साइक्लोन, उस समय जो हवा का फ्लो है वो करीबन 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 और 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगा। इसीलिए वो टाइम है एक्सट्रीम रेनफॉल यानी ज्यादा सीवियर कंडीशन पे रेनफॉल होगा और तेज हवा का फ्लो होगा। तो यही एक गोल्डन आवर आप समझ लीजिए जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है ताकि कहीं से भी जानमाल की हानि ना हो। जो एडजॉइनिंग अलर्ट रहे मनीष, आप भी। ज्योत्सना भी इस वक्त हमारे साथ हैं। ज्योत्सना, एक सबसे बड़ा सोर्स है सैटेलाइट जिसके जरिए मॉनिटर किया जाता है कि तूफान की रफ्तार क्या है और किस तरफ ये बढ़ रहा है। आप हमें क्या फिलहाल इस बारे में डिटेल बता सकते हैं? सुरभि, जैसा कि आपने सैटेलाइट का जिक्र किया तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस मैजिक वॉल के
जरिए आपको वो इमेजेस दिखाऊं अलग अलग प्लेटफॉर्म से और किस तरह से इस तूफान का अलग अलग असर देखने को मिलेगा। क्योंकि बंगाल की खाड़ी, ये आप देख रही हैं इस तरफ, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और अब इस कम दबाव के क्षेत्र ने चक्रवाती तूफान निवार का रूप अख्तियार कर लिया है। तो आप सबसे पहले रडार और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देख रही हैं कि किस तरीके से इस तूफान का असर इस एरिया में देखने को मिल रहा है। इस एरिया में तूफान का असर है, इसका मतलब सबसे ज्यादा अगर खतरा किसी को है वो है पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। मैं इसको जूम करके आपको दिखाना चाहूंगी और फिर आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इस तूफान का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये समुद्र में किस मूवमेंट हो रही है और आप इस मूवमेंट से अंदाजा लगा सकती हैं। जैसे जैसे ये आई की तरफ, हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज का मतलब खतरा उतना बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंटेंसिटी और बढ़ती जा रही है। और ये लाइट एंड थंडर मतलब कितनी बिजली यहाँ पर कड़केगी, कितनी बारिश यहाँ पर होगी और कितना तूफान का क्या किस तरह से मंजर देखने को मिलेगा। आप देखिए 2.11 इंचेस यहाँ पर ये रिकॉर्ड किया गया है और ये उस तूफान की आय है। इसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ जाती हूँ इस तरफ, तो देखिए ये जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ, पर्पल या रेड लाइन की तरफ जा रही हूँ, तो ये जो हम डेटा देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये कम है, 0.27 इंचेस है। अब मैं ये ग्रीन एरिया में गई तो यहाँ पर ये और बढ़ गया 0.41 और मैं अंदर गई तो ये देखिए 2.84 इंचेस। अब मैं आपको वेदर रडार के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ कि कितना असर इस तूफान का देखने को मिलेगा। आप वेदर रडार में देख रही हैं इस पूरे एरिया का कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज का मतलब यहाँ पर खतरा ज्यादा है और यहाँ पर ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखाऊं तो सैटेलाइट इमेज में आप देख सकती हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको जूम आउट करने की, आप देख सकती है कि ये वाला जो एरिया है ये वही एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। बिल्कुल सुरभि, सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है और ये जितना काला मतलब खतरा उतना ज्यादा और यही वजह है। इसी खतरे को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ एनडीआरएफ की टीम्स भी लगातार संपर्क में रही। टी राघवन इस वक्त हमारे साथ हैं। राघवन, इस निवार तूफान को देखते हुए भी स्टेट्स के साथ कांटेक्ट किया गया और ये भी कोशिश की गई कि कुछ लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल सुरभि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर पलानीस्वामी और पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी से कल मीटिंग की थी और ये भरोसा दिलाया कि जितनी भी संभव मदद होगी केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी। आज जैसा कि पहले से ही पता है कि सारे 13 जो प्रभावित झीलें हैं पूरे तमिलनाडु में आज अवकाश की घोषणा की गई थी। इन 13 झीलें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें राजधानी चेन्नई भी है, वहाँ पर कल की भी अवकाश की घोषणा हो गई है। इसकी जानकारी हमें कुछ मिनटों पहले मिली है। जितनी भी कोस्ट लाइन के डिस्ट्रिक्ट है वहां से मछुआरों को हटा लिया गया है। 3 ऐसी नौकाएं हैं नागपट्टिनम से जो सूचना हमारे पास है कि वहां पर वो 3 नौकाएं फिशरमैन्स के साथ अभी तक वापस कोस्ट पर नहीं पहुंच पाई है, उसको ढूंढने की कोशिश हो रही है। साथ ही जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर जितने भी लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट सेंट्रल हाउस में पहुंचा दिया गया। तैयारी पूरी कर ली गई है और जिस तरह से मनीष भी बता रहे थे कि जो इंटेंसिटी होगी जब ये तूफान आज आधी रात के बाद और कल सुबह से पहले तट पर टकराएगा, उसके बाद की जो सिचुएशन होगी उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली गई। मनीष, आप इस बीच आपकी हमने एक रिपोर्ट भी देखी जहां पर लोगों को राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जाए उसको लेकर भी तैयारी थी। कौन कौन से ऐसे कोस्ट लाइन डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पूरी तैयारी के साथ अब टीम्स भी अलर्ट मोड में हैं? देखिए, मेन एपिसेंटर के तौर पर सुरभि सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो होगा वो पुडुचेरी, उसके एडजॉइनिंग एरियाज और साथ में महाबलीपुरम का इलाके के साथ साथ जो चेन्नई की कोस्टल लाइन है उन एरियाज में होगा। और यही वजह है कि राहत के कार्य के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनको एक रेस्क्यू कैंप और शिविर के तौर पर सेटअप किया है ताकि वहां पर जो खाना है, लोगों के लिए रहने का जो इस समय टेंट है वो सब मुहैया हो सके। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि कोस्ट गार्ड को कहा गया है कि वो अपने डॉनियर्स और साथ में चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को अलर्ट मोड में रखे कि अगर हिट करने के बाद अगर त्रासदी होती है या फिर अनइवन कंडीशन बनती है तो ऐसे में एनडीआरएफ की टीम जहां नीचे यानी जमीन पर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी तो वहीं इवैक्यूएट और विंचिंग प्रोसेस बिल्कुल। और कोस्ट गार्ड की जो तस्वीरें भी आपने भेजी हैं और किस तरह से इस तूफान का असर नजर आ रहा है, लगातार हो रही बारिश का भी साफ असर नजर आ रहा है, वो तस्वीरें भी मनीष अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। चेन्नई में तूफान का ये असर भी अब साफ नजर आ रहा है और लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में लोगों के घर में पानी घुस चुका है, जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं और कोस्ट गार्ड की टीम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिस बात का जिक्र अभी मनीष प्रसाद भी कर रहे थे। क्योंकि तूफान की जद में आए लोगों का बचाव हो सके, कोस्ट गार्ड की इस समय 15 टीमें अलग अलग जगहों पर तैनात भी कर दी गई हैं।
गार्ड की 15 टीमें इस समय तमिलनाडु के अलग अलग इलाके में एरिया को सिक्योर करने और साथ में जो लोग हैं उनको सुरक्षित अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी के साथ है। इस समय कोस्ट गार्ड की मेडिकल टीम साथ में जेमिनी बोट्स के साथ, क्योंकि तेज बारिश लगातार हो रही है और इसीलिए इस समय कोस्ट गार्ड अपनी जेमिनी बोट्स के साथ जो कोस्टल रीजन्स हैं वहां पर लाइफ जैकेट साथ में ये तमाम इक्विपमेंट्स और मॉडर्न गैजेट्स के साथ अब आगे की तरफ जो मेन हिटिंग एरिया है वहां पर पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ जो मेडिकल टीम है वो अपने पूरी मेडिकल किट और साथ में इक्विपमेंट के साथ तैयार है। दरअसल जो मेडिसिन्स हैं उनको रखा गया, लाइफ जैकेट्स को रखी गई और उसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं से भी अगर कोई दिक्कत होती है तो कोस्ट गार्ड साथ में एनडीआरएफ की टीम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सके। इस समय कोस्ट गार्ड के इस ऑफिस में पूरी तैयारी हो चुकी है। एक तरफ जहां कोस्ट गार्ड के जवान लाइफ जैकेट साथ में जेमिनी बोट्स के साथ हैं, तो ये बता दें कि इस समय 4 कोस्ट गार्ड के शिप्स इस समय समुद्र में है। मर्चेंट शिप्स को लॉक कर दिया गया है। फिशरमैन की जितनी बोट्स है उनको सिक्योर किया गया है, उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है ताकि नुकसान बिल्कुल भी ना हो। एक तरफ मेडिकल टीम है तो दूसरी तरफ जो कोस्ट गार्ड के इस समय ऑफिसर्स और जवान हैं वो पूरी तैयारी के साथ मुस्तैदी बरतते हुए अब उन एरियाज में डिप्लॉयड है जहां पर निराव ये साइक्लोन सबसे ज्यादा हिट करेगा। ये निवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि मेट डिपार्टमेंट के मुताबिक करीबन 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ममल्लापुरम और साथ में करैकल इलाके को हिट करेगा। उसके अलावा इसका इम्पैक्ट तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के इलाकों में होगा। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ की टीम, साथ में भारतीय नौसेना पूरी मुस्तैदी बरत रही है। और ये इंडिया टीवी भी लगातार अपील कर रहा है कि अगर जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। जो लोग कच्चे मकानों में रह रहे हैं वो सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच जाए ताकि जान माल की हानि ना हो सके। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, चेन्नई। बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बिहार में एनडीए ने